मैं ये जानता हूं कि संपादकीय के लिए मुझे ठिकाने लगाया जा सकता है, लेकिन हजारों को ठिकाने लगा चुके लोगों को सबके सामने लाना मेरी पत्रकारिता का फर्ज भी है और धर्म भी। सो लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायविद जस्टिस S.A. बोबड़े सेवानिवृत्त हो गए। आने वाले दिनों में वे भी किसी राज्य के राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर बने दिख सकते हैं। देश में सेवाओं का पारितोषिक देने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। तो सवाल यह है कि बोबड़े साहब ने ऐसी क्या उल्लेखनीय सेवाएं दी जिनके लिए उन्हें याद रखा जाएगा। निश्चित ही वे क्वालिफाइड थे, तभी वो जज बने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान हुए। अपने कार्यकाल में उनकी कलम ने हजारों लाखों के भाग्य बदले होंगे और सभी का या बहुमत का भला ही हुआ होगा। पर मेरी यानी जनता की चिंता बोबड़े साहब के कार्यकाल के आखिरी दिनों को लेकर है। ये वही काल था जब देश में कोरोना की दूसरी लहर अपनी प्रचंडता की तरफ अग्रसर थी और अमीर, गरीब, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान सभी इसकी चपेट में आते जा रहे थे। मजदूरों ने भयाक्रांत होकर अपने अपने राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया था। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में भारत दूसरी पायदान पर पहुंच रहा था। पूरे 2020 में कोरोना से जूझने के बावजूद हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हाँफ रहा था। इस सब के बीच हमारे शीर्ष नेता खुद दूर मंच की सुरक्षा से जनता को लाखों की संख्या में एकत्रित कर उन्हें सुपर स्प्रेडर बना रहे थे। इधर लाखों ने तय किया कि वे गंगा में डुबकी लगाकर अपने आदर्श नेताओं की तरह ही कोई उदाहरण पेश करेंगे। जब कुंभ से श्रद्धालु वापस अपने अपने राज्य पहुंचे तो वही हुआ जिसका डर था। कोरोना ने कहर बरपा दिया। लोग एक एक सांस को तरसने लगे, आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी होने लगी और समाज का विभत्स चेहरा हर चीज के महंगे दामों से उजागर हो गया। किसी की कही शमशान और कब्रिस्तान की बात हूबहू चरितार्थ हो रही थी। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग के दिल दहला देने वाले दृश्य देखने और सहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बिना पूरी दवाई हर तरफ कड़ाई का माहौल था। इस बीच फीका उत्सव मनाने के गाल बजाए गए। टीके निर्यात करके जनता को फिर लाइन में लगा दिया गया। अस्पतालों में बिस्तर, दवा, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया। 35,000 करोड़ के प्रावधान के बावजूद नौनिहालों से वैक्सीन की कीमत की वसूली की तैयारी हो गई। अब आप कहेंगे कि सही या गलत जैसा भी था, जो भी मैंने ऊपर कहा वो सब तो राजनीति के कारण हुआ। इसमें जस्टिस बोबड़े का क्या रोल है? जब तमाम राज्यों ने अपने अपने हाईकोर्ट में कोरोना से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर याचिकाएं लगाई, तो जस्टिस बोबड़े ने एक ही आदेश से यह तय कर दिया कि कोरोना संबंधी सारे मामले एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इतना ही नहीं, न्यायाधीश महोदय ने इसकी सुनवाई भी 2 सप्ताह के लिए टाल दी। यानी अगले 2 सप्ताह सरकार से कोई सवाल न किया जाए, क्योंकि सरकार 500 लोगों को कोरोना की दीक्षा देकर वोट मांगने जाएगी। आपने भागते चोर की लंगोटी सुनी होगी, लेकिन मरते मुर्दे का कफन नहीं सुना होगा। बोबड़े साहब, आपको आपके यशस्वी न्यायिक करियर की बहुत बहुत बधाई। याद रखिएगा कि अब आप किसी भी राजभवन की दीवारों के पीछे बैठ जाइएगा, लेकिन इस देश की आवाम की आह और वाह उन दीवारों को भेद कर आप तक पहुंचेगी। अगर आपने वाह का काम किया है तो वाह पहुंचेगी, और अगर आपने आह का काम किया है तो आह पहुंचेगी। जनता नेताओं से जिस व्यवहार की अपेक्षा रखती है, वैसी न्यायाधीशों से नहीं। चलिए, खैर, आपको भी इतिहास में अमर होना था, सो हो गए। कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।